मसाजिद को मंदिर, मसाजिद को मंदिर बताओगे कब तक मुसलमान का खून बहाओगे कब तक। मसाजिद को मंदिर बताओगे कब तक मुसलमान का खून बहाओगे कब तक। वो सदियों से देगा जाने कहीं गए, वो सदियों से देगा जाने कहीं गए। वो मंदिर की कोई निशानी नहीं गए। हवा नफरतों की चलोगे कब तक मुसलमान का खून बहाओगे कब तक। हवा नफरतों की चलोगे कब तक मुसलमान का खून बहाओगे कब तक। और ये दूसरा शेर कि खुदा के मकानों को छेड़ा न जाए, कभी नाम मज़हब पे खेला न जाए। खुदा के मकानों को छेड़ा न जाए, कभी नाम मज़हब पे खेला न जाए। खुदा के मकानों को छेड़ा न जाए, कभी नाम मज़हब पे खेला न जाए। मगर ज़ख्म दिल तुम, मगर ज़ख्म दिल तुम बढ़ाओगे कब तक मुसलमान का खून बहाओगे कब तक। मगर ज़ख्म दिल तुम बढ़ाओगे कब तक मुसलमान का खून बहाओगे कब तक। मसाजिद को मंदिर बताओगे कब तक मुसलमान का खून बहाओगे कब तक। और आइए वो शेर जो आज लड़कियों को ले मुश्किलें समझती हैं, बोझ समझती हैं, वो ये शेर सुन ले। गुफरान नेपाली का पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए कि अल्लाह का करम है इनायत है बेटियां। अफजल भाई देखिएगा। और आपके नाज़िम साहब मौलाना तजम्मुल साहब ने कहा कि मैंने बहुत कम आपको नवाजा है। भाई आपने जो 500 का नोट दिया ना गुफरान नेपाली के लिए, वह ऊंचे मकाम से कम नहीं है जो लोग आज अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने गुफरान नेपाली का हौसला अफजाई बुलंद किया है। पढ़ता हूँ देखिएगा, बुलंद आवाज़ से पढ़ता हूँ, मतलब खास मुलाजा फरमाए। इससे कब्र पहले आप लोग बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। आप लोग किसी के नाम से कम अपने नाम से तो बोल सकते हैं ना। तो हर शेर के आखिर में आप लोग बोलेंगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बोलेंगे ना। फिर से बोले बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ मतलब खास मुलाजा कि अल्लाह का करम है इनायत है बेटियां। कुरान के रगाए के रहमत ये बेटियां, कुरान के रगाए के रहमत ये बेटियां। और यहाँ से शेर कि उनके ही दम से नूर है हर एक मकान में,
उनके ही दम से नूर हर एक मकान में। बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं इस जवान में, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं इस जवान में। इंसानियत इंसानियत की पहली जरूरत है बेटियां। अल्लाह का कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां, कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां। है बेटियों की रात से रोशन ये कायनात। सच्चा शेर हो जाता आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ भाई कि है बेटियों की रात से रोशन ये कायनात। दुनिया संवारते गए थे बेटियों के गान, दुनिया संवारते गए थे बेटियों के गान। सच्चे गए सच्चे खुदाए पाक की नेमत है बेटियां। कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां, कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां। आज जो हमारी आवाज लग रही है इस बुनियाद पर कि मुसलसल जो है अब 2 दिन से घर पर हूँ, बाकी दिनों में हमने मुसलसल प्रोग्राम पढ़ा है और हर प्रोग्राम में कब्ल आधा से पूरा घंटा से पढ़वाया जाता है। क्योंकि गुफरान नेपाली को वो शेर दिल के अंदर तक जा लगती है। देखता हूँ पढ़ता हूँ बता खास में फरमाए। कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां, खंजर उतार देते हो तुम माँ के पेट में, खंजर उतार देते हो तुम माँ के पेट में। बेटी को मार देते हो तुम माँ के पेट में, बेटी को मार देते हो तुम माँ के पेट में। तुम ये समझे तुम ये समझ रहे हो, तुम ये समझ रहे हो मुसीबत है बेटियां। कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां, कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां। और ये भी शेर कि वाकिफ नहीं हो तुम अभी इसके मकाम से। बेटी का वो मकाम है जो दुनिया भी देती है और आखिरत में भी देती है। अगर बेटी को बेटी के रूप में है तो अगर नमाज का अगर आप लोग बेटी को हुक्म करते तो कल के ये बेटी 4 लोगों को जन्नत में लेके जाएगी। घर के ये बेटी रहमत है ना, माँ बनी तो जन्नत है। तो बेटियां एक ऐसी चीज है जो दुनिया में भी काम आ सकती है और आखिरत में भी काम आ सकती है। देखिए ये शेर को कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां। ए दोस्त तो जहेज के लालच के वास्ते, ए दोस्त तो जहेज के लालच के वास्ते। बेटी बहू बने तो जला देते हो उसे, बेटी बहू बने तो जला देते हो उसे। ऐ तो जहेज के लालच के वास्ते, बेटी बहू बने तो जला देते हो उसे। घर में तुम्हारे घर में तुम्हारे रब की अमानत है बेटियां। कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां, कुरान के रगाग के रहमत के बेटियां। अरे वो नेपाली का शेर कि अब बेटियों के नाम कहाँ तक
गिनाऊं मैं, अब बेटियों के नाम कहाँ तक गिनाऊं मैं, गुफरान कहानी इनकी कहाँ तक सुनाऊं मैं, गुफरान कहानी इनकी कहाँ तक सुनाऊं मैं, अब बेटियों के नाम कहाँ तक गिनाऊं मैं, गुफरान कहानी इनकी कहाँ तक सुनाऊं मैं। अलक़िस्सा मुख़्तसर है तेरी, अलक़िस्सा मुख़्तसर तेरी, जन्नत है बेटियाँ, कुरान के गिराग के जन्नत है बेटियाँ, कुरान के गिराग के बरकत है बेटियाँ, कुरान के गिराग के रहमत है बेटियाँ। और आइए दो शेर पढ़ के अपनी जगह लेना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ बहुत खास मुलाज़ा फरमान। अब यहाँ से समझ में आएगा कौन कौन नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी से मोहब्बत करते हैं आप लोग? तो नबी के नाम पर बोले बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। उससे कबल पर दो शेर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। पढ़ता हूँ बहुत खास मुलाज़ा फरमान। जो आता ये गुफरान नेपाली का नया लहजा है, देखिएगा। जो आता दीवाना हो गया गे, मुसीबत देखिएगा। जो आता दीवाना हो गया है, जो आता दीवाना हो गया है, जो आता दीवाना हो गया है, सीधा उस पे ज़माना हो गया है, सीधा उस पे ज़माना हो गया है। नबी आए जो मक्का की ज़मीन पर, जहाँ सारा सुहाना हो गया है, जहाँ सारा सुहाना हो गया है, जहाँ सारा सुहाना हो गया है, जो आका दीवाना हो गया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों से गुफरान नेपाली का दिल से गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सके गुफरान नेपाली के लिए दुआ कीजिए, और ये दुआ कीजिए कि गुफरान नेपाली को हमेशा सीधी राह पर चलने की तौफीक दे और दीन की खिदमत करने पर हमेशा कायम दायम रहे, और बड़ों की अदब, छोटों से प्यार, पर्दा नसीमा बहनों से इज्जत, उसकी अदब और अच्छी निगाह से देखने और हमेशा अच्छे तरीके से रहने की तौफीक अता फरमा। मैं भी दुआ करता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, और आप लोगों से गुफरान नेपाली का जो बातें हैं कि कभी भी ज़िंदगी में जो है जब तक अपने असातिज़ा की अदब करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, उनको अच्छे नज़र से देखेंगे, तब जाकर इल्म हासिल होती है। हमने अपनी ज़िंदगी में उस्ताद की बहुत अदब किया है, हमने उस्ताद का बहुत अदब किया है, उसी का समरा है कि गुफरान नेपाली आज बड़े बड़े स्टेजों पर पढ़ता है। एक जगह मैं प्रोग्राम में गया था, मेरे उस्ताद का नाम है क़ारी अब्दुल क़ादिर साहब। उन्होंने कुछ अशार पढ़ते हुए बीच में कहा कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस गुफरान नेपाली का आवाज़ को सुन करके मेरा भी दिल मचल के मैं भी पढ़ता हूँ। इसलिए अपने असातिज़ा की अदब करें, उनका इज्जत करें, जितना ज़्यादा वो इज्जत करेंगे कल यही असातिज़ा आपके नाम लेंगे। तो वो बच्चियाँ थी जिनके वसीले में इतने आगे बढ़ा, करेंगे इंशाअल्लाह उनकी इज्जत। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।